की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी की करीब 43 चुनाव समितियों की यह बैठक और हारी हुई सीटों पर बीजेपी का मंथन है। जो सीटें हारी हैं उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी की करीब 43 चुनाव समितियों की यह अहम बैठक, हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी का मंथन। हालांकि प्रचंड जीत तो मिली है, लेकिन जिन सीटों पर हार मिली है उन सीटों को लेकर मंथन लगातार किया जा रहा है। ये बैठक हो रही है जिसमें हारी हुई सीटों को लेकर मंथन, कौन कौन सी सीटें, आखिरकार क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से उन सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, उनको लेकर मंथन यहां पर किया जा रहा है। तो एक तरफ तो सरकार बनाने को लेकर भी बैठकें लगातार हो रही हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी लगातार बैठकें हो रही हैं, यह बीजेपी की रणनीति है। और दूसरी तरफ जो सीटें हारी गई हैं उनको लेकर भी मंथन हो रहा है। समीक्षा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। समीक्षा, जो सीटें बीजेपी हारी है उनको लेकर बैठक जारी, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, सुबह 11 बजे से ही बीजेपी की तमाम चुनाव समितियों की बैठक लगातार चल रही है और अभी भी बैठकों का सिलसिला है वो जारी है। जितनी भी समितियां थी वो अपनी एक रिपोर्ट, अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट पेश कर रही हैं कि कहां पर जीत हुई तो उसके क्या कारण रहे, और जिन सीटों पर हार हुई तो वहां पर क्या फैक्टर्स रहे, खासतौर पर उन सीट पर जहां पर दूसरी पार्टी से कैंडिडेट्स आए थे और जब वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में थे तब वो सीट उनके आम आदमी पार्टी में थे तब उनके पास थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो सीट जिन कारणों से वो लूज कर चुके हैं उनके कारणों की समीक्षा बैठक लगातार जारी है। क्योंकि आगामी समय में और भी चुनाव होने जा रहे हैं। एमसीडी को लेकर के बात करें, अन्य चुनावों की हम बात करें तो ये गलतियों से सीखने की ये बैठक है वो प्रमुख मानी जा रही है। समीक्षा, हम अगर जैसा कि आपने भी कहा कि गलतियों से सीखने की ही बैठक मानी जा रही है, हम बीजेपी में ही देखते हैं बार बार कि एक तरफ तो सरकार बनाने को लेकर भी बैठकें हो रही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर भी बैठकें हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन सीटों को हारा है उसको लेकर भी बैठक हो रही है और अभी हो रही है। देखिए, विधायक दल की जो संभावित बैठक है वो माना जा रहा है कि 16 तारीख को होगी। हालांकि सीएम का चेहरा कौन होगा इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, इस पर से भी पर्दा नहीं उठा है। और कहा यह भी जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर से वापस आ जाएंगे 14 तारीख की रात में, उसके बाद ही इस पर से पर्दा हटेगा कि दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन होगा। शपथ ग्रहण समारोह भी उसी के बाद होगा। लेकिन अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और इस दिल्ली चुनाव के जो प्रभारी रहे हैं वैजंत जय पांडा, वो लगातार बैठक कर रहे हैं, लोगों से संपर्क में हैं, उनकी राय ले रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं कि आखिर उनकी क्या पसंद है, क्या कहीं किसी नाम पर मोहर लगती बन रही है। ये तमाम चीजें लगातार चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आगे भी जब दूसरे चुनाव होंगे उनको लेकर के वो गलती ना दोहरे, इसको लेकर के ये बैठक हो रही है। शुक्रिया समीक्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी का मंथन और हारी हुई सीटों को लेकर देते हैं। अमानतुल्लाह पर वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। अमानतुल्लाह का चरित्र आपराधिक है, यह सचदेवा का कहना है। अमानतुल्लाह पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और इस बार अमानतुल्लाह को महंगा पड़ेगा, यह सचदेवा का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा बयान वीरेंद्र सचदेवा का अमानतुल्लाह को लेकर साफ तौर पर कहना है कि आपराधिक छवि और पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं, चरित्र आपराधिक है और पहले से ही है, कई मामले लगातार चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो ये मामला है ये बहुत महंगा पड़ने वाला है अमानतुल्लाह को। आपको याद दिला दे कि हाल ही में चुनाव हुए हैं और चुनाव के तुरंत बाद इस तरह से मामलों में फंस जाना और पुलिस लगातार पीछाकरी, लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये मामला कितना आगे तक जाएगा, कितना तूल पकड़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन इसी बीच अमानतुल्लाह की सफाई भी सामने आ गई। खां आपराधिक चरित्र के आदमी हैं, पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये उनको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि हत्या के आरोपी को, जिसको कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार करने का, उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। विधायक अमानतुल्लाह खां आपराधिक चरित्र के आदमी हैं, पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये
उनको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि हत्या के आरोपी को, जिसको कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार करने का, उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। विधायक अमानतुल्लाह खां, सचदेवा को आपने सुना, साफ कह रहे हैं कि इस बार अमानतुल्लाह ने कानून से खेलने की कोशिश की और उनको सजा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं यूपी के